पाकिस्तान के Elon Musk, British Pakistani men. They would often park their cars outside schools or care homes. Then gradually they would target young girls. They would offer them all kinds of things like alcohol, cigarettes, drugs. कितनी शर्म का मुकाम है, यानी बाजों का बड़ी हैरत होती है। आपका कोई नौजवान जो यानी 60-70% आप कहते हैं कि नौजवान हमारे पास मौजूद है, वो नौजवान नहीं है, वो बेरोजगार एलियंस आपने पैदा कर रखे हैं। वो आपकी बोटियां नोचकर खाएंगे, उनकी आंखों में खून नजर आता है, उनके चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है। बड़ी तादाद मुस्लिम्स और एशियंस की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो ये काम करे और उनके पर ये इल्जाम आता है। उनको काफी ज्यादा पकड़ा भी किया। आपको जहां 4-5 पाकिस्तानी मिलेंगे अपने मुल्क की बदखोइयां करें, कभी आपको वो मुल्क की अच्छी बात करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेशन की सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर दिया। सीधा सीधा मान लेना चाहिए कि हमारा और कोई नुकसान नहीं कर रहा, हम तो खुद नुकसान कर रहे हैं। मैंने तो इस बात पे कई दफा कहा है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस वक्त, हम खुद अपने दुश्मन हैं। इस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है और बाकी लोगों को भी डराया धमकाया जा रहा है, एक्टिविस्ट को। मैं तो इसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानती, मुझे तो लगता है यहाँ डिक्टेटरशिप है। इससे बदतर डिक्टेटरशिप और क्या होगी। पुतिन अगले साल जाएंगे भारत, एनुअल समिट उनकी होनी है भारत में, वो शायद साल के शुरू में चले जाएं। उसके बाद क्वाड समिट भी होनी है भारत में, जिसके लिए ट्रंप जाएंगे भारत। अमेरिका को इस वक्त कोई खास इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को वो अमेरिका पहले ही चाइना के कैंप में देखता है बड़ी हद तक। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के पावरफुल मैन और रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क ने कहा है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी इस दुनिया में सबसे बड़े दरिंदे हैं, क्योंकि वह ग्रूमिंग गैंग का संचालन करते हैं और ग्रूमिंग गैंग में वह छोटी छोटी लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर कुछ दिन पहले आपको हमने एक वीडियो बताया था कि उसमें काफी यूके के पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन एलन मस्क का कहना है कि अगर अभी यूके ने इस पर काम नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट्स को सुनने वाले के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स ऐसे वहां पर ग्रोह जो कि मुजरिमाना काम करते हैं और खासतौर पर लड़कियों और नौजवान लड़कियों और खवातीन के खिलाफ वो काम होते हैं, जराइम होते हैं। उनको लड़कियों को उठाया गया वहां पर बहुत ज्यादा, और उनसे जो है वो ना सिर्फ ये कि जराइम किए गए, काम भी ऐसे करवाए गए। तो ये जो खबर है ना, ये काफी देर से चल रही है। अगर आप देखें कि फ्यू ईयर्स से ये हो रहा है वहां पर, और ये न्यूज भी आ रही है कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, वो जो काम करने वाले, ऐसे काम करने वाले हैं, उनमें बड़ी तादाद मुस्लिम्स और एशियंस की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो ये काम करे और उनके पर ये इल्जाम आता है। उनको काफी ज्यादा पकड़ा भी किया और काफी उनके खिलाफ कार्रवाइयां वगैरह होती नहीं, यानी ये केसेस चलते रहे और इस तरह की ये वाली खबरें जब आती रही हम आप तक पहुंचाते रहे। तो एलन मस्क ने इसके ऊपर भी ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि ये जो वहां पर जो कुछ हो रहा है यूके में, तो ये बहुत अरसे से हो रहा है और ये बड़ी लेट है कि इसके ऊपर कोई मतलब काम हो रहा है या आवाज उठाई जा रही है। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो उसके ऊपर भी फिर मैं देख रही थी सारा कि काफी मीडिया, कुछ मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने इशारा पाकिस्तान की तरफ किया है कि जी इसके अंदर जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान से मुराद ये कि वहां पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है जो कि ऐसे बहुत सारे जो केसेस निकले जराइम ऐसे, उसमें वो मुलविस पाए गए। तो उन्होंने ये कहा है कि वहां पर ये जो कुछ हो रहा है उसमें नाम जो है वो उन लोगों का आ रहा है जो कि वहां के ब्रिटिश पाकिस्तानी। कितनी शर्म का मुकाम है, यानी बाजों का बड़ी हैरत होती है। इस मुल्क के अंदर इंटरनेट का बिल्कुल पट्टा गोल करके रख दिया गया है, ना यूट्यूब खुलती है। यानी ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप यकीन माने, इसे अपलोड करने के लिए इंटरनेट डिवाइस के नीचे मुझे ऐसे पकड़कर खड़े होकर 40 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर ये बड़ी मुश्किल से जाकर अपलोड होगी। ट्विटर आपका खुलता नहीं है, तस्वीर आपकी कोई डाउनलोड नहीं होती, ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते। बिल्कुल पट्टा इस मुल्क का बैठाकर रख दिया गया है, यानी तबाही निकाल दी गई है। आपका कोई नौजवान जो यानी 60-70% आप कहते हैं कि नौजवान हमारे पास मौजूद है, वो नौजवान नहीं है, वो बेरोजगार एलियंस आपने पैदा कर रखे हैं। वो आपकी बोटियां नोचकर खाएंगे, उनकी आंखों में खून नजर आता है, उनके चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है। इंटरनेट आपने उनका बंद कर दिया, इंटरनेट से वो कमाई करते हैं, उनकी तालीम इंटरनेट के ऊपर, यानी रोजगार इंटरनेट के ऊपर, और दुनिया चलती है आजकल इंटरनेट के ऊपर है। लेकिन किस तौर पर ये रियासती जुल्म है, ये बेसिक राइट की वॉयलेशंस है कि आपने इंटरनेट को बिल्कुल डेड कर दिया। ये पता नहीं कौन सा क्या डर था इस हुकूमत को, किस नाजायज तरीके से इस हुकूमत को लाया गया था कि ये इतने खतरे में थे। ये अंदाजा लगाएं ये कहां पर होता है कि 2024 में आपका जो बेसिक एक ऑक्सीजन है, एक सोर्स है आपके एग्जिस्टेंस का, वही आप बंद कर दें। इंफॉर्मेशन का सोर्स आप बंद कर दें, आप रेवेन्यू का सोर्स बंद कर दें। ये ना असल इस मुल्क के साथ शरपसंदी।
और ये असल दुश्मनी है इस मुल्क के ऊपर। ये नेशनल सिक्योरिटी को वाकई खतरा है जिस तरीके से इंटरनेट को डैमेज किया गया। पता नहीं कौन से तजुर्बात करते रहे, कोई कहता है हम फायरवॉल लगा रहे हैं, कोई एक तो खातून आकर कहने लगे हम फाइबर वॉल लगा रहे हैं, कोई कह रहा हम चाइना से फाइबर वॉल लेकर आएंगे, किसी ने कहा वो समुद्र के नीचे से तार गुजरती है वो शार्क उठकर खा जाती है, किसी ने कहा शार्क उठकर नहीं खाती, असल में हमारे अपने तजुर्बे। तो बहरहाल जो घोल घोल कर ये बनाते रहे उसका नतीजा ये निकला कि आपके दारुल हुकूमत के अंदर भी आज ना तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकती है और बिल्कुल इंटरनेट इतना ये फिरकी घूमती है इंटरनेट की, यकीन माने कि हमने उन मुल्कों से भी ज्यादा नुकसान करवा रहे हैं जिन मुल्कों के अंदर वॉर्स हैं, सिविल वॉर्स हम कहते हैं। हमारा क्यों हम तो $1 मिलियन के लिए भाग रहे हैं। कभी सऊदी अरब को कहते हैं, कभी यूएई को कहते हैं $1 बिलियन दे दो, और खुद ही $1.62 बिलियन का नुकसान करके बैठ गए। ये कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा? और ये जो रिपोर्ट आती है, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि जो गवर्नमेंट जो शट डाउन करती है इंटरनेट 2024 में उसकी जो कॉस्ट है वो $7.62 बिलियन थी 2024 में। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो जारी की गई। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि एलन मस्क ने किस तरह से पाकिस्तानियों को सीधा सीधा घसीट दिया है इसमें। हालांकि एलन मस्क अभी पावर में नहीं आए हैं, उससे पहले पाकिस्तान का बैंड बजना शुरू हो चुका है। दोस्तों एलन मस्क ने कहा है कि जो भी एशियन है, खासतौर पे पाकिस्तानी जो ब्रिटिश नागरिक बन चुके हैं, यह यूके के अंदर ग्रूमिंग गैंग का संचालन कर रहे हैं, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल्स के आगे, कॉलेजेस के आगे से उनको बहला फुसला कर उनको एक सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ग्रूमिंग गैंग में इसको ट्रांसफर भी किया जाता है। दोस्तों यह बहुत ही शर्मनाक है। पाकिस्तान के युवा आज दूसरे देशों में जाकर जिनको सिटीजनशिप मिल चुकी है, जिनको मौका मिल चुका है अपनी फ्यूचर जनरेशन को शेप अप करने का, वह उस कंट्री में जाकर इस तरह से बदनुमा दाग बन रहे हैं अपने कंट्री के लिए। पाकिस्तान का नाम लेना अब हराम हो सकता है। दोस्तों एलन मस्क के आने के बाद पाकिस्तान पर बहुत बड़ी बिजली गिरने वाली है। वैसे ही एलन मस्क पाकिस्तानियों के खिलाफ हैं और आए दिन आपको इस तरह के ट्वीट्स मिल जाएंगे, लेकिन जब बात हो रही है ग्रूमिंग गैंग की तो उन्होंने यूके को चेताया है कि अगर यूके ने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो यूके में बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। और ये ग्रूमिंग गैंग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे छोटे छोटे ग्रूमिंग गैंग बड़ा शेप कर ले रहे हैं और पाकिस्तानी ब्रिटिश नागरिक जो हैं यह इस तरह की गैंग में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। दोस्तों अगर आप देखें, पाकिस्तानी जहां पर भी जाएं अपना एक अलग कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, उस देश के कल्चर में ढलने की कोशिश नहीं करते हैं और इसी वजह से आज दुनिया से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।